दोस्तों नमस्कार, मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार, जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। और रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। आज हम रियल आयुर्वेद के संदर्भ में टहलने का नियम और टहलने के फायदे बताने वाले हैं, क्योंकि लोग टहलना नहीं चाहते हैं। बार बार अपने हेल्थ को लेकर के कंसर्न भी हैं और उनको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। कभी कोई क्लास ज्वाइन के लिए सोचते हैं, कभी कुछ एक्सरसाइज के लिए सोचते हैं, कोई जिम के लिए सोचते हैं, तमाम ऐसी चीज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उसकी रिजल्ट आपके पास ज़ीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप केवल सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो जब तक सोचेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ज़ीरो होगा। जैसे हम सोच रहे हैं कि हम तैर रहे हैं, लेकिन हम तैरते ही नहीं हैं, पानी में छलांग ही नहीं लगाएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो केवल सोचने से नहीं होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो आज टहलने का नियम भी जानेंगे और टहलने के फ़ायदे भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि टहलने के फ़ायदे। अगर आप टहलने के फ़ायदे को जानेंगे तो रियली में आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, हमें टहलना चाहिए। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है नंबर वन, कि अगर आप टहलते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस होता है। आपके पूरे ऑर्गेन को सही से ब्लड फ्लो मिलती है, जिससे उसको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ती है और आपके ऑर्गेन फेल होने से बचने लगते हैं। जैसे लीवर का फेलियर होना, हार्ट का फेलियर होना, किडनी फेलियर होना, ऐसे तमाम चीज़ों से आप बच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आप टहलते हैं तो आपकी एंजाइटी, डर, घबराहट, बेचैनी जो रहती है, एक मने उद्भाव रहती है कि कहीं भागने का, इन सभी चीज़ों में शांति मिलेगा। क्योंकि जब हम टहलना चालू करते हैं तो हमारी मन स्थिर होने लगता है, शांत होने लगता है। ये कहा जाता है कि जब आप बैठे रहते हैं तो मन बहुत ज़्यादा चलती है, और जब आप चलते हैं तो शरीर जब मूवमेंट में आता है तो मन स्थिर हो जाता है, और मन चलता है तो शरीर आपका स्थावर होता है। ये दोनों का कनेक्शन इसी तरह से है। तो जिनकी विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार विचार आते हैं, तरह तरह की सोच आते हैं, तरह तरह के नेगेटिव पॉइंट आते हैं, तो वो टहलना चालू कर दे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है टहलने का, खास करके महिलाओं का। जो टहलेंगे उनकी ब्रेस्ट कैंसर होने की चांसेस लगभग ख़त्म होने लगती है। यानी उनको ब्रेस्ट कैंसर की जो चांस बनी हुई भी है वो ठीक होने लगता है। इसलिए उनको टहलना बहुत ज़रूरी है। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है टहलने से कि आपकी बीपी, डायबिटीज़, थायराइड बैलेंस होने लगते हैं। चौथा सबसे बड़ी फ़ायदा ये है। पाँचवा सबसे बड़ी फ़ायदा है कि आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन्हांस होता है, बढ़ जाता है। और जब देखते हैं कि मौसम चेंज होता है तो तरह तरह के, जैसे सर्दी, जुकाम, तमाम चीज़ें होता है, उससे आप बचने लगेंगे। आपकी शरीर लड़ती है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो कितना अच्छा फ़ायदा है कि टहलने से हमारी ये क्षमता बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है। छठा सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप टहलते हैं तो आपके कॉन्स्टिपेशन, यानी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है और सोचते हैं क्या खाएं, कौन सी दवा ले, कौन सी चूरन ले, तो आप रियली में टहलना चालू कर दें तो देखिएगा कितना फ़ायदा होता है। तो ये 6 बहुत बड़ी फ़ायदा है आपको टहलने से। अब इसका हम नियम बताएंगे। देखिए, टहलने का तो बहुत सारे फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे हैं, लेकिन ये 6 फ़ायदे भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले इसके नियम को समझना है। नियम पहला ये है कि हम अक्सर लेट करते हैं कोई चीज़ करने में। जैसे आप घर पे बैठे हो 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, आप सोच रहे हो कि कुछ एक्सरसाइज करना है, कहीं पे जाना है, कुछ हेल्थ के लिए करना है। जब तक लेट हो जाती है और पता चला कि आपको डायबिटीज़ हो गई, बीपी का शिकायत आ गया, हार्ट बीट बढ़ने लगा, तमाम ऐसे हार्ट की बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगती है। और जब प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको टहलना चाहिए, तो आप भागना चालू करते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से ही भागना चालू कर दीजिए, आज से टहलना चालू, क्योंकि वो नौबत आएगी ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अब इसके नियम पे जाते हैं। तो सबसे पहला नियम रखना है कि दिन में 2 बार टहल सकते हैं। एक सुबह का 45 मिनट से 1 घंटा टहलिए, और शाम को भी 45 मिनट से 1 घंटा टहलिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखते हैं कि लगभग जो लोग जो शाम में, सुबह का जब टहलेंगे तो ऑक्सीजन लेवल अच्छी बढ़ेगी, क्योंकि शुद्धता ज़्यादा रहता है, पॉल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाती है। तो सुबह सुबह टहलने का ये फ़ायदा हुआ। शाम को टहलने का क्या फ़ायदा है कि आप अक्सर घर में बैठे रहते हैं तो तरह तरह के विचार आने लगते हैं, और ज्यों बाहर निकलते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। इसलिए शाम को भी आप टहलिए।
और साथ में ब्लड सर्कुलेशन तो सही हो ही जाएगी। इसके बाद दूसरा नियम क्या करना है कि अगर आप टहलते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करते हैं कि दिन में शयन करते हैं, दिन में सोते हैं, और दिन में सोने से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो दिन में सोने से थकान भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, लगता है कि खूब सोए ऐसा महसूस करते हैं। इसलिए दिन में सोना बंद कर दें। अगर आप सुबह शाम टहलते हैं तो दिन में सोना बंद कर दें और रात को अच्छी नींद लें अच्छे से। और ऐसे भी आपको अच्छी नींद आएगी अगर आप सुबह शाम टहलेंगे, तो रात को जिनको नींद नहीं आती है उनको अच्छा नींद आना चालू हो जाएगा। और इसमें क्या करना है नियम में कि आप जब भी टहलेंगे तो सीधा टहलने के बजाय आप थोड़ा सा गोलाकार करें, या आप ऐसे करते हैं कि 8 आकार लिखते हैं ना कि इस तरह से टहल करके ऐसे करते हैं, तो आपकी मूवमेंट और बहुत बढ़िया होगा और इन्हांस होगा और बहुत फ़ायदे होंगे। इसके बाद टहलने में सबसे बड़ी चीज़ करना है कि अगर सुबह अगर आप पेट साफ़ कर लेते हैं, कितना लोग होता है कि पेट साफ़ वगैरह कुछ नहीं हुआ और टहल रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि कब्जियत होने का बहुत चांसेस बढ़ने लगता है, क्योंकि मल सूखने लगता है, क्योंकि वहाँ पे वायु बढ़ती है जब हम टहलते हैं ना सिस्टम में। तो आप पेट साफ़ करके ही टहले तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद आपको एक नियम क्या करना है, जब भी टहलते हैं तो खास करके अपने घुटनों में, ये घुटनों में और एड़ियों में तमाम ऐसी जगह पे आयल लगा के जाएं। आयल लगा लें आराम से, और चाहे तो रीढ़ में भी लगा सकते हैं, रीढ़ में आयल तेल लगा लें, और इसके बाद आप टहलेंगे ना तो उसका मज़ा 4 गुना बढ़ जाएगा। यानी आपके घुटने में जो दर्द पेन है वो भी ठीक होना चालू हो जाएगा। तो तेल लगा करके, चाहे वो गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम, अगर ठंड का मौसम रहेगा तो सरसों का तेल लगाएंगे, और गर्मी का मौसम रहेगा तो नारियल तेल लगा करके आप टहल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदा है। एक और नियम रखिएगा कि रात में जब भी सोते हैं और आप टहल रहे हैं लगातार, तो नेवल में कम से कम 6 से 7 बूंद घी और तिल का दोनों बराबर मात्रा में मिला करके रख लेंगे और इसको डालेंगे, क्योंकि जब सुबह आप टहलेंगे ना तो सर्कुलेशन जब बढ़ेगा तो ये घी और तेल इसके माध्यम से पूरी नर्व सिस्टम में एक तरह से उसका क्या हो जाएगा, रिपेयर होना चालू हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। और रीढ़ में डेली तेल का मसाज आप करेंगे। इतना काम अगर करते हैं और आयुर्वेद का नियम फॉलो करते हैं, सही से आहार विहार दिनचर्या ऋतुचर्या करते हैं टहलने के साथ साथ, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई रोग आपको छू भी सकता है। इसलिए आज से ही आप अपना डिसीजन चेंज कीजिए कि भाई चलो क्लास ज्वाइन करना है, कब करेंगे नहीं करेंगे, पैसा है नहीं है, कोई मतलब नहीं है, टहलना चालू कर दिए। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इलाज है टहलना, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं हमें पता नहीं रहता है पोजीशन का, पोस्चर कैसे चेंज करना है, तो उसकी साइड इफ़ेक्ट आपको दिख जाएंगे। लेकिन इसमें आपकी किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप टहलना है। दुनिया के लोग सब लोग पैदल चलते हैं, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इतनी बेहतरीन चीज़ है, निरापद है, हम इसको क्यों ना करेंगे, हम क्यों किसी क्लास के चक्कर में पड़ेंगे। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आज से ही टहलना चालू कर दीजिए, बहुत बल मिलेगा, बड़ा ताकत, बड़ा मन से टहलिए। आप देखिएगा 21-22 दिन करने के बाद हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि सर हमने आपकी वीडियो देखा और टहलना चालू किया, आज मैं तंदुरुस्त हूँ। आपकी नर्वस सिस्टम मजबूत होते हैं, आपको ताकत मिलती है, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए टहलना चालू करें आज से ही। सो मैं फिर टहलने पे कुछ और अच्छी चीज़ें, यानी इसकी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैं एक एक करके वीडियो लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रियल आयुर्वेद को अपनाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। सो थैंक यू। जय हिंद, जय रियल आयुर्वेद।